दोस्तों, हमने आपको पिछली वीडियो में ज़कात के 8 मदों में से 4 मद बतलाए थे। अब अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से उसे जाकर के देख लें। बाकी 4 मद आपको बताते हैं। ज़कात के 5वें मसरफ को कुरान ने वफिर रिकाब के लफ्ज से ताबीर किया है। रकबतुन के मानी गर्दन के हैं, यानी अगर किसी की गर्दन फंसी हुई हो तो उसको छुड़ाया जाए। आज के ज़माने में कोई गुलाम तो नहीं है, लेकिन गुलामी से मिलती जुलती बल्कि उससे भी बदतरीन बाज़ शक्लें पाई जाती हैं, और वो हैं जेल की कोठरियों में बंद लोग। उनमें बहुत से वो मुसलमान नौजवान हैं जिनको बिल्कुल झूठे मुकदमात में फंसाया गया है। उनका ताउन मुसलमानों की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। इसी तरह से बहुत से मुसलमान जुर्माने की मामूली 5-10 हज़ार की रकम अदा करने की वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से जेल की सलाखों में पड़े हुए हैं। उन गरीब मोहताज मुसलमान कैदियों की ज़कात से मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो भी रिकाब के दर्जे में हैं। ज़कात का छठा मसरफ गारमीन है। गारमीन से मुराद वो मकरूज हैं जिनके अंदर कर्ज अदा करने की इस्तात नहीं हो और कर्ज देने वाले माफ़ करने को तैयार नहीं हो। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक साहब के फलों की फसल मुतासिर हो गई और वो कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया कि उन्हें सदका दो। चुनांचे सहाबा ने उन्हें सदका दिया। अलबत्ता इस सिलसिले में 2 बातें पेश नज़र रखनी चाहिए। ये कि मकरूज उस वक्त ज़कात का मुस्तहिक है, अगर उसकी इमलाक से उसका सारा कर्ज अदा कर दिया जाए तो वो निसाब के बकद्र माल का मालिक ही ना रहे, मालिक बाकी ही ना रहे। ऐसे शख्स के लिए ये हुक्म है कि पहले तो बुनियादी ज़रूरत के अलावा इमलाक फ़रोख्त करके कर्ज अदा करने की कोशिश करे, लेकिन अगर वो काफ़ी ना हो सके तो बकिया कर्ज को कर्ज देने वाले मुआफ़ करने को तैयार ना हो तो उन कर्ज़ों की अदायगी में ज़कात की रकम से उनका ताउन किया जा सकता है। दूसरी बात वो है जो मशहूर मुफस्सिर अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है। ये भी ज़रूरी है कि उसने जायज़ कामों के लिए कर्ज लिया हो। अगर नाजायज़ काम के लिए कर्ज लिया हो तो उसकी मदद नहीं करनी चाहिए, सिवाय उसके कि वो तौबा कर ले। तौबा करा कर और आइंदा उससे बचने का अहद लेकर फिर उसकी मदद की जा सकती है। मौजूदा दौर में उसकी एक मिसाल बैंक से लिए जाने वाले सूदी कर्ज की है। ऐसे लोगों का उसी वक्त ताउन किया जा सकता है जब उनसे तौबा करा ली जाए, और बेहतर है कि वो तौबा तहरीरी तौर पर हो। अफसोस है कि बाज़ लोग इस तरह कर्ज लेते हैं कि उन्होंने कर्ज को आमदनी का एक ज़रिया समझ लिया है। वो कर्ज के ज़रिए अपने फिजूल खर्ची के जज्बात की तस्कीन करते हैं और गैर ज़रूरी चीज़ें खरीद कर अपने ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ाते जाते हैं, फिर लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं। ऐसे लोगों को तंबीह और इस्लाह के मुस्तहिक हैं, ना कि ताउन के। 7वां मसरफ फ़ी सबीलिल्लाह है। फ़ी सबीलिल्लाह के मानी हैं अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद करने वाले लोग। अगरचे उसका मानी आम है, लेकिन इस्तिलाह में उससे मुजाहिदीन मुराद है। जैसे सलात के लुग़वी मानी है दुआ, लेकिन इस्तिलाह में उससे नमाज मुराद है, ना कि दुआ। उसी तरह फ़ी सबीलिल्लाह में तो हर कार खैर शामिल है, मगर यहाँ उससे मुराद जिहाद है। जैसे तबलीग का काम करने वाले अपने दावत के काम को फ़ी सबीलिल्लाह कहते हैं, लेकिन क्या ज़कात लेते हैं? नहीं। मालूम हुआ ये भी आम मानी अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जमहूर उलमा की राय शुरू से यही है कि उससे मुजाहिदीन मुराद है। जाहिर है कि हिंदुस्तान में इस मसरफ का कोई महल नहीं है सिवाय PFI के, और बाज़ हजरात का यह ख्याल है कि उसको हर तरह के कार खैर में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे हॉस्पिटल, किताबों की तिबाअत, दावती कोशिशें, TV चैनल वगैरह। ये नुक्ता नज़र जमहूर उलमा, फुक़हा, मुहद्दिसीन की राय के खिलाफ है। उस पर कुरान और हदीस की कोई वाज़ेह दलील मौजूद नहीं है। और गौर कीजिए कि अगर इस मसरफ में दर्जाए उमूम होता तो ज़कात के 8 मसारिफ को बयान करने की क्या ज़रूरत थी। सिर्फ लुग़वी मानी के बुनियाद पर उस लफ्ज़ के मफ़हूम में इस दर्जे की वुसअत
ऐसे ही होगी जैसे कोई सलात के लफ्ज की वजह से नमाज की अदायगी के लिए दुआ को काफ़ी समझे। अलबत्ता मुअल्लिफतुल कुलूब और फी सबीलिल्लाह ये के तस्करे से ये इशारा मिलता है कि ज़कात के दो बुनियादी मकासद हैं, एक गुरबा की ज़रूरत को पूरा करना और दूसरा इस्लाम की हिफाजत और सरबुलंदी। लिहाजा जो लोग या इदारे दीन की सरबुलंदी का काम करते हैं उनको इसलिए ज़कात देना है कि उस काम में शामिल मोहताज लोगों की मदद करें। जैसा आजकल दीनी दरसगाहें इल्म दीन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात पर ज़कात की रकम खर्च करते हैं और उन्हें आइंदा इस्लाम की इशाअत और हिफाजत की वसी तर खिदमत के लिए तैयार करते हैं। इमाम गजाली वगैरह ने इसकी भी सराहत की है। ज़कात का 8वां मसरफ़ है मुसाफिर। इंसान चाहे अपने वतन में मालदार हो लेकिन बाज़ दफ़ा सफ़र में पैसे का मोहताज हो जाता है। अगर कोई शख्स के ऊपर ऐसे हालात आ जाए सफ़र की हालत में तो ज़कात की रकम से उसका इतना ताउन किया जा सकता है कि वह घर पहुंच जाए। लेकिन आजकल ये कुछ लोगों ने धंधा बना रखा है, इसलिए तहकीक करके ही अपनी ज़कात दिया करें। दोस्तों, ये थी ज़कात के वो 8 मसारिफ जिन्हें कुरान ने बयान किया है। इसी तरह की मालूमात के लिए हमारे चैनल मोमिन दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल मोमिन दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।